गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर जो है 19 लेके आया हूं एक्सरसाइज का, क्लास 10th का 14.1 लेसन का। अभी हम चलते हैं अपने सवाल पे। 19वां सवाल है एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। क्या अंकित है? ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त। फलकों मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे लूडो की गोती होती है ना, उस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसी तरह इस पे ABCDE और ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल बनाया गया है उस तरह से। इस सवाल का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। और इसमें दो ऑप्शन दिया है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता और डी प्राप्त होने की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले सवाल पे चलते हैं। इस पे क्या करते हैं, कुल अक्षरों की संख्या निकालते हैं। बराबर, फलकों पर अंकित अक्षरों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी? अब गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी है? 6। अब क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में ए प्राप्त हो, तो हम यहां मान लेते हैं, माना ए प्राप्त होने की घटना या ए प्राप्त होने की घटना कितना मान लेते हैं हम? P मान लेते हैं, P है। ठीक है, अब P मान लिए तो अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा हमारा। अब A मतलब A प्राप्त होने की घटना बराबर P हो जाएगा। एक कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? A और A फलक पर कितने अक्षर हैं? 1 1 2 है। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, PA बराबर मतलब प्रायिकता बराबर, ठीक है, ए के घटित या ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसा लिख लीजिए, आपको इजी रहेगा। ए के अनुकूल घटना घटित होने बराबर, फिर यहां पे क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। ठीक है, ए के अनुकूल घटना घटित होने की कितनी है संख्या? 2 है। कितनी संख्या है? 2 है। और हमारा कुल परिणाम मतलब कुल अक्षरों की संख्या हमारी कितनी है? 6 है। 6 लिख ले यहां पे। ठीक है, तो 2 एकन्नम 2 2 3 6, PA बराबर 1/3। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा करना ही क्या था दोस्तों, ये तो बहुत शॉर्टकट की सवाल है, मैंने इतना लिख के आपको व्यवस्थित समझाया है। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको विकल्प में आएगा तो यहाँ पे ए पे प्राप्त होने की संख्या क्या है, तो यहाँ पे गिन लेने का, 1 2 है तो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 2/6 कर देने का, काट देने का, वो इसकी ए की प्रायिकता हो जाएगी। 1 मिनट का सवाल है, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से, अगर सवाल में 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा दूसरी सवाल क्या है? डी प्राप्त होने की संख्या। ठीक है, तो हम यहां पे इसको मिटा लेते हैं। अब हमारा फलकों पे जो है अक्षरों की संख्या तो 6 ही रहेगी दोस्तों, वो बदलने वाली नहीं है। कितनी होगी? 6 होगी। तो यहां पे हम निकालते हैं डी प्राप्त होने की, या सेकंड सवाल डी प्राप्त होने की, तो यहां पे लिख लेते हैं डी प्राप्त होने की संख्या कितना है? आर मान लेते हैं, आर है। ठीक है, क्या मान लेते हैं? आर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कितना बार आया है डी इसमें फलकों पे? 1 बार आया है। तो आर के घटित होने की, डी के प्राप्त होने की संख्या कितनी हो गई हमारी? 1 हो गई। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, पी आर बराबर निकालेंगे, बराबर आर के अनुकूल घटना अनुकूल परिणाम लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटा क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो गया, हमारा आर के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमारा पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी प्रायिकता हो गई डी की। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब फलकों पे अंकित अक्षरों कुल संख्या 6 है, और इसमें देख लीजिए डी कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो 1 बार आया है तो हमने ये लिख लिया, डी प्राप्त होने की संख्या आर है, तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो हमारा पी आर बराबर आर के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आर का मतलब 1 हो गया, 1/6। आर का मतलब 1, मतलब डी कितना बार आया, 1 बार आया, 1/6। ये हमारी प्रायिकता होगी। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।